नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार विधानसभा का आखिरी का दूसरा दिन हम बात कर रहे हैं 23 मार्च का। 23 मार्च को जिस दिन ऐतिहासिक कलंक कहा जाता है बिहार विधानसभा में, किस तरह से बिहार विधानसभा के अंदर पुलिस बुलाया गया था और विधायकों के साथ बदसलूकी की गई थी। कहा जा रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। और बिहार में अभी किसकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार किस तरह से सरकार चला रहे हैं, इन सब तमाम विषयों को लेकर के आज हम बात करने पहुंचे हैं राजद के कद्दावर नेता और राजद के पूर्व विधायक मुंगेर से विजय कुमार विजय जी के पास। सबसे पहले तो भारत लाइव चैनल में आपका स्वागत है। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विधायक के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, किस तरह से इस घटना को देखते हैं? देखिए, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही काला दिन है। आज तक हम लोग भी 5 साल विधायक रहे, ऐसी घटना हम लोग कभी नहीं देखे। और मेरा तो यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि लोग जो राजनीति की एक सीमा होती है, मर्यादा होता है, इसको लोग भूल गए। लेकिन सब चीज़ के बावजूद माननीय विधायक का एक गरिमामय पद है और उसके लिए स्पीकर द्वारा बाहर से पुलिस को बुला के जिस ढंग से विधायकों की, चाहे जेंट्स हो चाहे महिला विधायिका हो, निर्मम पिटाई गई, यह तो बहुत ही दुखद घटना है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए, ये कम। इस ढंग की घटना आज तक हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे जैसी घटना हुई। सदन को एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मंदिर में पुलिस को बुलाना कहाँ तक ये सही है? आप तो लगातार विधायक भी रहे हैं और लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? लोकसभा में आपने भी तो विपक्ष का भूमिका निभाया था, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सवाल ये है कि पुलिस को तो खैर किसी हालत में नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं वहाँ था नहीं, आप लोग तो वहाँ होंगे, क्या परिस्थिति पैदा हुई। हमको लगता है कि जब मार्शल से मामला नहीं संभल पा रहा था, तब मजबूर होकर बिहार पुलिस को विधानसभा में बुलाया गया था। तो हम लोग जो विरोधी दल के लोग हैं, मैं जिस राजनीति के जिस स्तर की चर्चा कर रहा हूँ, उसमें हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। हमारा हक है विरोध करने का, हम विरोध करेंगे, लेकिन विधानसभा में सभी लोगों की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर रहकर ही हम विरोध करेंगे। कुछ हम लोगों के तरफ से भी जो कुछ घटना घटी वो भी नहीं घटनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी परिस्थिति में बाहरी पुलिस को बुला करके विधायकों को बुरी तरह अपराधियों के तरह पिटवाना, जैसे पुलिस अपराधियों के साथ बर्बरतापूर्वक अपराधियों की पिटाई करती है, उस तरह से माननीय सदस्यों का जो पिटाई किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी अधिक निंदा की जा सकती है, और वो बिहार की विधानसभा के लोकतंत्र के इतिहास में वो हमेशा काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। और इधर क्या कारण है? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं उनको बड़ा भाई भी मानता हूँ। हम लोग 74 से साथ थे, लेकिन लगता है कि उस मर्यादित रूप में वो राजनीति कर रहे थे, अब लगता है कि गुस्से में वो अपनी मर्यादा भी भूल गए हैं। उनको भी ठीक है, विधायक गलती किया, अभी हमारा छोटा भाई है, गलती करेगा तो हम भी उसी के स्तर पर उतर जाएं तो नहीं। हमको एक और सवाल है, जिस तरह से विपक्षी दल का बर्ताव रहा है विधानसभा में, क्या इसको सही ठहराया जा सकता है? नहीं, देखिए, बेल में जाकर के बिल को फाड़ना। देखिए, अध्यक्ष पद की अपनी गरिमा है जी, और विधानसभा में अध्यक्ष के चेयर पर जाकर, या हम लोग जो वीडियो फुटेज देखे उसी में देखे, टीवी में देखे, ये मोबाइल में देखे कि नीचे जो स्टाफ लोग बैठता है, सेक्रेटरी जो लिखता है, उसके कुर्सी को उठाकर फेंकना, ये सब भी बहुत ही वो मर्यादित घटना है। इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं।
हम लोगों को भी, हम तो पहले बोले कि मर्यादा विरोधियों को भी पालन करना चाहिए। जी। आखिर में तो इसका तो मतलब है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था ला दिए कि आखिर में स्पीकर को पुलिस को बुलाना पड़ा। स्पीकर के चेयर के पास जाके हम लोग भी किए थे। बिल्कुल। लोकसभा में जब थे, महिला बिल का हम लोग भी विरोध किए थे उस जी। समय में, तो हम लोग स्पीकर के चेयर पर तो नहीं गए थे। जी। हम लोग जब मंत्री पढ़ रहा था उसी के हाथ से लेके फाड़ दिए थे। तो ये कहे कि चाहे विरोध में हो चाहे पक्ष में हो, सभी तो पॉलिटिशियन हैं और सभी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये कहना है कि अगर जब तक नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम सदन में जाएंगे नहीं। मतलब कि जब तक एक टर्म बचा हुआ है 4 साल आने वाले दिनों में, पूरी तरह से विधानसभा का बाइकआउट करें, क्या ये सही है? देखिए, सवाल है तो ऐसा किया जाए ना कि 4 साल जो हम विधानसभा में नहीं जाएंगे जी। तो जनता की मांगों को तो हम नहीं रख सकेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा करेंगे, जितने विरोधी पक्ष के विधायक जी। वो विधानसभा से इस्तीफे दे दें, इस्तीफा दे दें, फिर चुनाव आएगा जनता की अदालत में। जी। वो मामला भेज दे, जी। जनता फैसला करेगी जी। कि नीतीश कुमार की कार्रवाई सही थी कि हमारा विरोधी का कार्रवाई सही थी। ये सब कोई इलाज नहीं है। जी। हम लोग भी देखे हैं अपने समय में, रोज़ हम लोग शुरू होता था कार्रवाई, हम लोग विरोध प्रकट करके हाउस से बाहर चले आते थे। जी। सरकार अपने मन से सब काम करवा लेती थी। इस बार भी आप देखें, सरकार का कोई पुलिस विधेयक जो पारित कराएगा, कोई भी बिल रुका जी, सरकार बिल्कुल। का नहीं। वो तो स्पीकर के ऊपर है। वो ध्वनि मत से अपना करा दिया, वो देखता भी नहीं है कि किधर कौन लोग ज़्यादा है कम है, कौन ज़्यादा आवाज़ है। बिल्कुल। बस बोल दिया क्या पक्ष में ज़्यादा अधिक माने समर्थन ज़्यादा है, पास हो गया, माना गया। यही होते रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं। जी। तो ये तो स्पीकर का बहुत बड़ा पावर है विधानसभा के अंदर में। स्पीकर जिस दिन चाहेगा तो वो सरकार को गिरा सकता है, बिल्कुल। अगर स्पीकर चाह लेगा। जी। इसलिए ये सब बातें मेरे समझ से, हम लोग तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय लालू यादव के साथ सब दिन रह के, उन लोगों के साथ रह के बहुत अनुभव लेने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का उनसे मौका मिला। लेकिन ये कहना कि हम अब 4 साल हाउस में नहीं चले जाएंगे, ताकि मैं जनता हमको क्यों चुन के भेजती है? जनता की जो समस्याएं हैं, जनता का जो आवाज़ है, अगर हम विधानसभा में नहीं जाएंगे तो कैसे उसकी आवाज़ वहाँ तक विधानसभा में उठेगी? बिल्कुल। अब देखिए, हालांकि विधानसभा में भी जो करते हैं हम लोग क्वेश्चनें करते हैं, तो सरकार का जो जवाब आता है तो वो फॉर्मेलिटी है, जी। कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन फिर भी जनता तो देखती है ना कि हम लोग उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं। उसकी जो समस्या है, चाहे बाढ़ होता है, सूखा होता है, अब देखिए अब कोरोना फिर जो है जोर पकड़ रहा है, कि इन सब बातों को अगर विरोधी दल अब नहीं जाएगा विधानसभा में, तो विधानसभा में रखने का काम कैसे करेगा? और सड़क पर जाइएगा तो वही होगा, हो उधर होगा, फिर लाठीचार्ज होगा। पटना में हुआ था ना, जिस दिन युवा का आरजेडी का था मार्च विधानसभा घेराव। तो बात है कि हम लोग लड़ के, सत्ता से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लड़ने का एक ही तरीका है कि हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, हम धरना देंगे, अनशन देंगे, गांव-गांव में जाके हम आम लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक कमजोरी विरोधी पार्टी में हम लोगों में भी है, चाहे पूरे बिहार की बात हो या हम लोग जिला में भी देखते हैं जी। कि संगठन के लोग कभी गांव में तो घूमने जाते नहीं हैं, खाली पेपर में छपते रहेगा कि आज ये गाँव का दौरा किए, ये गाँव का दौरा किए, और जब धरना पर रहिए तो वही चेहरा नज़र आता है जितना चेहरा रोज नजर आता है। इसका मतलब है कि हम लोग जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी आम लोगों से कट गए हैं। अभी हम ही लोग का पार्टी है, लालू जी के नाम पर जो हमारा लोग है वो हमारे साथ आज भी है। लेकिन नए लोगों को जोड़ने या जो लोग लालू जी के नाम पर भी हमारे साथ हैं, उनके सुख दुख में भी भागीदार होने का काम हम लोग नहीं कर पा रहे।
और जब तक यह नहीं होगा आम दिल लोगों से जुड़ा नहीं जाएगा, और चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, जब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी आवाज़ को कंधे से कंधे मिलाकर उठाने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध भी कमज़ोर ही रहेगा। खाली पेपर और टीवी में न्यूज़ आने से विरोध थोड़े होता है। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि जांच समिति जो विधानसभा की वो जांच कर रही है, अगर विधायकों पर कार्रवाई होगी तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कैसे वो तो मानते हैं? देखिए, बात है कि आचार समिति में गया है। जी जी मैं भी 5 साल आचार समिति का ही सदस्य था। जी हालांकि जो सभी दल के लोगों का जो है मानसिकता है, तो विधायक का मामला लोग भेजते नहीं आचार समिति। जी हम लोग 5 साल रहे, एक भी मामला जो है स्पीकर हम लोगों के पास नहीं भेजे। लेकिन इस बार जो हुआ है ऐतिहासिक हुआ है, इस बार कहा जा रहा है कलंक है एक विधानसभा। देखिए, इस बार जो हुआ है जी तो जो अभी आचार समिति के जो अध्यक्ष हैं, जी तो जो उनका निर्णय होगा। जी। आप बोल रहे हैं कि सदस्यता उसके सिफारिश पर जी। स्पीकर अगर वो सिफारिश कर देती है समिति, जी तो स्पीकर जो है उन सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर रद्द कर दी। ये अधिकार है जी अध्यक्ष। और चूँकि सत्ता पक्ष के अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं के आचार समिति के संयोग से चेयरमैन भी अभी वही हैं। बिल्कुल। हम लोगों के समय में तो विरोधी में थे, आदरणीय हमारे माननीय सदानंद बाबू हमारे चेयरमैन थे आचार समिति का जी। लेकिन अभी तो उसी पार्टी के लोग उसके भी अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। तो जो अध्यक्ष चाहेंगे वही रिपोर्ट वहाँ से आएगा, और वहाँ से जब रिपोर्ट आएगा तो उसके नाम पर अध्यक्ष अपना कार्य करेगा। आप लालू यादव के करीबी रहे हैं, साथ में जेपी आंदोलन में जेल में भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि उस समय से जो नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है और अभी का स्वभाव कितना बदलता नजर है? क्योंकि बार बार अभी गुस्सा जा रहे हैं, बार सदन में हो या फिर सदन के बाहर हो, पत्रकारों के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रहे एक हैं। बात देखिए, मैं ये बोल देता हूँ कि 74 आंदोलन के ही सारे लोग थे जी जो आंदोलन 77 से लेकर के बिहार में लगातार शासन कर रहे हैं। जी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई माननीय लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे अभी माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई नीतीश कुमार जी हों, हमारे बहुत ही करीबी साथी सुशील मोदी जी थे। बिल्कुल। तो सभी लोग वही हैं, लेकिन आंदोलन के बाद से जब लोग सरकार में गए तो सभी लोगों का चरित्र बदला। जी मुझे यह कहने में कहीं से संकोच नहीं है कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे थे, आंदोलन किए थे, हजारों छात्र शहीद भी हुए, जी लेकिन उस समय जो मुद्दा था, एक भी मुद्दा को हमारी सरकार में ही कभी एक भी मुद्दा पर ध्यान नहीं दिया गया। तो चरित्र तो सत्ता में जाने के बाद बदल गया, जी इसमें कहीं तो मत नहीं। एक बार और घटना आपको याद होगी कि हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, तो समर्थन पाने के लिए सभी जो बाहुबली विधायक गए थे, उन लोगों का स्वागत करने के लिए अपने से उठ के हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे थे। जी हमको उस समय भी नीतीश जी के प्रति जो सम्मान हमारे अंदर था, उसमें बहुत कमी आई। जी इस तरह का बर्ताव देख कर यह उम्मीद नहीं थी कि सत्ता के लिए वो ऐसा काम करें। जी लेकिन क्योंकि जहाँ दिमाग में कुर्सी आएगा तो कुर्सी के आगे तो सब कुछ लोग भूल जाता है। आप लोग अक्सर कहते रहते हैं नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं। देखिए, एगो थे रामविलास जी रामविलास पासवान जी गुजर गए हमारे, रामविलास पासवान जी वो भी सब दिन सत्ता में रहे। जी और नीतीश जी को भी क्या हमको समझ में आ रहा है कि क्यों इतना कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। जी और उम्र भी हो गया है ना, अगर जो ज़्यादा इनका विरोध होता है तो बर्दाश्त नहीं करवाते, नहीं कर पाते हैं। हाँ, इनका भी गुस्सा जो है ना बाहर आ जाता है। जी हालांकि इनकी पहचान थी बहुत बर्दाश्त करने वाले नेता के रूप में, जी लेकिन हमको लगता है कि शायद उम्र का प्रभाव ज़्यादा असर कर रहा है। जी हाँ, इसलिए, लेकिन फिर भी मेरा तो आग्रह होगा उनसे भी जी कि मुख्यमंत्री भी हैं, हम लोगों के 74 से बड़े भाई भी रहे हैं, आदरणीय हैं, व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा उनसे, कि
कोई कितना भी बोले, कम से कम अपने ऊपर आप अपना संतुलन बनाए रखें। जी आपकी जो पहचान थी, जी आपकी जो मर्यादा थी, बिल्कुल उसका आप पालन करते रहिए। लोग को बोलने वाले को क्या कीजिएगा, डेमोक्रेसी में तो कोई कुछ बोलता है, हम ही लोग को बहुत कुछ बोलता है, तो हम लोग लगता है कि हम लोग सुनवे नहीं। जी जो सही बात है उस पर ध्यान देते हैं जी और जो गलत बात है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि देश के मुखिया के पद पर ये आसीन है, इसलिए उनकी और बड़ी जिम्मेवारी होती है। और आप जानते हैं कि घर में भी जो परिवार का मुखिया होता है जी। उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है, बिल्कुल तब घर सुव्यवस्थित ढंग से घर और परिवार चलता है। जी। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जी कि वो अपनी मर्यादा में रहें, जी लोगों को बोलने दें, इतना गुस्सा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे भी जो है उम्र भी हो गया है ना, जी। ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो उससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे कि तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्या बिहार की जनता उनको उतना प्यार देगी? देखिए, सवाल है कि तेजस्वी जी अभी युवक हैं जी और आप चाहिएगा कि लालू जी वाला, तो लालू जी वाली बात तो नहीं होगी, जी लेकिन तेजस्वी जी को भी जितना पटना में वो ज़्यादा समय दे रहे हैं ना, जी तो उनको भी आपको याद होगा, हम लोग को तो देखे हैं, हम लोग प्रोग्राम करवाए हैं जब लालू जी थे मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर कोई खेत मैंने इलाका गांव में नहीं था जहाँ के खेत में उनका हेलीकॉप्टर नहीं था जी जी जब वो मुख्यमंत्री बिल्कुल। नहीं थे तो, और नहीं थे कभी। तो गांव का लोग आज भी जितना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज़्यादा लोकप्रिय लालू जी थे। जी वो रात भर गरीबों के बीच में रह करके IAS IPS कमिश्नर DIG को IG को रख के DGP को जी गरीब का नहलाते थे, बाल मुड़वाते थे, बाल चटवा। जी। कहने का मतलब है कि अभी युवा हैं, जी अभी इनको बहुत दिन राजनीति करनी है, जी इसलिए कोई हड़बड़ी में सत्ता के लिए कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो सलाह ये है उनके लिए जी कि आम लोग जो बिहार का लालू जी पर के लिए जो जान देने के लिए तैयार था, जी आज वो जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में है, मजदूर है, किसान है, पदाधिकारी है, शिक्षक है, जहाँ भी है, जी आज उसकी इतनी भारी दुर्दशा हो रही है, जी चाहे पुलिसिया दमन हो, तो इसके खिलाफ में उन लोगों के नज़दीक जाए, उन लोगों को गले लगाएं और उनको यह भान हो जाए कि जैसे लालू जी को वो लोग पूछता था कि मेरे परिवार का सदस्य है, वैसे वो लोग जब बुझने लगेगा कि नहीं ये भी हमारे परिवार का सदस्य है, तभी राजनीति आगे जा सकती है। और नहीं तो ऐसे तो सत्ता का खेल चलते रहता है। इसलिए आम लोगों से जुड़ने का, और जैसे लालू जी थे वो जब बाय रोड चलते थे, जैसे मुंगेर आए, जी मुंगेर से अगर पटना गए बिल्कुल तो रास्ते में कहीं ऐसे भी गाय भैंस चराने वाला भी 5 गो खड़ा है, या चाय दुकान पर 5 गो बैठ के चाय पर पी रहा है, वो गाड़ी रोज के 2 मिनट में मिलते थे, फिर गाड़ी पर बैठते थे, चल जाते थे। तो इससे लोगों को लगता था कि इतना सहज आदमी कौन होगा। जी और बुलंदी से आज जो समाज में बहुत सा लोग था जिसको कि कुर्सी से छोड़ दीजिए, खाली खटिया चौकी पर भी बैठने नहीं दिया जाता था, उनको बैठने का अधिकार दिया। उनके समय में एक बात तो था, सत्ता पक्ष की बात छोड़ दीजिए, जो विरोधी दल के भी जो पॉलिटिकल वर्कर थे, अगर दलों का थाना जाते थे तो उनको पहले कुर्सी मिलती थी। आज क्या स्थिति है, सत्ताधारी दल के भी जिला अध्यक्ष जाते हैं तो उसको भी थानेदार महत्व नहीं देता है। जी DMSP तो बहुत ऊपर की बात है। इसलिए तेजस्वी जी के बारे में हमारा सलाह यही है कि वे आम लोगों के बीच जाने का ज़्यादा प्रयास करें। लालू जी का दरबार हमेशा खुला रहता था। जब वो पटना में रहते थे, मुख्यमंत्री थे तब भी, मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी,
कोई आदमी जिस समय भी गया जाके उनसे भेंट कर सकता था। उसी तरह आम लोगों से खुलकर मिले जुले। बिल्कुल। फिर अभी बहुत समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। विजय कुमार विजय जी थे, जो कि राजद के पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं राजद के। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि तेजस्वी यादव भी युवा नेता हैं, उनको भी बड़ी राजनीति करनी है, इसीलिए जनता के साथ जितना जुड़ाव होगा उतना अच्छा होगा। और खास करके नीतीश कुमार के लिए भी सलाह है कि जिस तरह से वो लगातार इस कार्यकाल में गुस्सा रहे हैं, उनके लिए भी एक सलाह उन्होंने दिया है कि उतना गुस्साना नहीं चाहिए। उम्र के पड़ाव में है, 70 पार करने वाले हैं और इस तरह से गुस्साना सही नहीं है। और लगातार आप भारत लाइव पे हर छोटी और बड़ी खबरें देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।